हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीटी के ऊपर। जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आप दो सीटी देख पा रहे हैं। एक सीटी देख पा रहे हैं 100/5, एक सीटी देख पा रहे हैं 100/1। आखिरकार इन दोनों सीटी का हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, किस किस पोजीशन में लगाते हैं। और दोस्तों, सीटी के अंदर आपने एक वर्ड और सुना होगा, प्राइमरी साइड एवं सेकेंडरी साइड। आखिरकार प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कौन सी होती है? सीटी के ऊपर आपने लिखा होगा P1 एंड P2 और S1 और S2। आखिरकार इनका क्या मतलब होता है? हमारे जो लोड इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, आखिरकार उस लोड के हिसाब से कैसे सीटी को हम सिलेक्ट करेंगे, जो मार्केट से सीटी लेके आएंगे वो किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आखिरकार हमारा पहला टॉपिक था 100/5 और 100/1। आखिरकार इनका क्या मतलब होता है और किस पोजीशन में लगाएंगे? तो दोस्तों, हमें समझने के लिए दोनों वर्ड को अलग अलग समझना होगा। आखिरकार 100 क्या है और 5 क्या है, वही 100 क्या है और 1 क्या है। आखिरकार इन दोनों वर्ड को अलग अलग समझना होगा। तो जो 100 लिखा हुआ है ना, 100 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये होता है हमारी प्राइमरी साइड का करंट। आखिरकार मैंने अभी आपको बताया, मैं प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों बताऊंगा। तो इनका क्या मतलब होता है? तो जो 100 लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ हमारा प्राइमरी साइड का करंट। तो अब हमारी जो सीटी है, गोल सीटी है, इसके अंदर से हम अपना केबल निकालते हैं और उस केबल का करंट मेजर करते हैं। इस केबल को हम बोलते हैं प्राइमरी साइड, ठीक है ना। ये जो हमने केबल को लगाया, तो केबल के अंदर से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो दोस्तों ये हो रहा है हमारा प्राइमरी साइड, ठीक है ना। हम केबल को बोलेंगे प्राइमरी। ओके, आपको प्राइमरी साइड समझ में आ गया आखिरकार क्या है? अब जो दोस्तों हमको आउटपुट में मिलेगा, वो मिलेगा सेकेंडरी साइड। जो सीटी में से दो वायर निकले होते हैं, एक होता है S1 और एक होता है S2। तो ये जो दो दो वायर होते हैं S1 S2, ये होते हैं रेड और ब्लैक, जैसे कि आप सीटी पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इनको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड का हमारा करंट जो चल रहा है वो हमको सेकेंडरी साइड में मिलेगा। और ये सेकेंडरी साइड का जो करंट मेजर करते हैं, हम इसको जो देख पाते हैं, ये एमीटर में देख पाते हैं। हमारे पास जो एमीटर हो सकता है वो डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है, जो कि हम देखते हैं, ठीक है। आखिरकार इसका थोड़ा सा और मतलब बता देता हूं मैं आपको। हमारे पास जो 100/5 है और 100/1 है, ठीक है ना। अगर प्राइमरी साइड से जो हमने केबल लगाया है, सीटी को केबल में लगाया है, उस केबल के अंदर अगर 100 करंट चल रहा है, 100 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमको सेकेंडरी साइड में, मतलब आउटपुट में, हमको करंट कितना मिलेगा? वो 5 एम्पियर मिलेगा। अगर हमने 100/1 की सीटी को लगाया तो हमको 1 एम्पियर करंट मिलेगा। आखिरकार ये /5 की सीटी और /1 की सीटी कहाँ पर लगाया जाता है, मैं वो अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये समझ लो, फिर क्लियर हो जाएगा, सीटी के प्रति आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने काफी वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर प्राइमरी साइड में 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मेरे को सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर मिलेगा। तो आखिरकार आप दोनों वर्ड का मतलब समझ गए होंगे, 100 का क्या मतलब है और /5 का क्या मतलब है। और दोस्तों, इन्हीं वर्ड से आपको पता लग गया होगा आखिरकार प्राइमरी साइड कौन सी होती है और सेकेंडरी साइड कौन सी होती है। अगर थोड़ी सी गहरी कैलकुलेशन में जाना, तो गहरी कैलकुलेशन में जाने के लिए आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, इस वीडियो को देख लो, आप सीटी की कैलकुलेशन समझ जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हमारी मेन टॉपिक था /1 और /5, ठीक है ना। तो हम ये सीटी लगाते कहाँ पर है, हमको देखना होता है डिस्टेंस। तो दोस्तों, जो हम पैनल के अंदर सीटी को लगा रहे हैं, उस सीटी को हम मेजर करना चाहते हैं, उस सीटी का करंट मेजर कर रहे हैं, तो वो जो सीटी का करंट मेजर कर रहे हैं वो कितनी दूरी पर है, हमारा एमीटर, ठीक है। क्योंकि हम जो करंट मेजर करते हैं वो एमीटर में देखते हैं। वो हमारे पास एमीटर डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। तो हम उस मीटर की दूरी कितनी है वो चेक करेंगे। तो वो अगर हमारी मीटर की दूरी जो 10 मीटर से अगर कम है, तो उसमें /5 की सीटी लगाएंगे। आपके पास बटा कुछ भी हो सकता है, 100 बटा भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 500/5 भी हो सकता है दोस्तों, 2000/5 भी हो सकता है, या 2000/1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ अब डिस्टेंस की बात करें, जो हमारा सीटी और एमीटर का डिस्टेंस है वो 10 मीटर से कम होना चाहिए। मतलब ये है, जो भी हमारा पैनल है, पैनल के अंदर हमने सीटी को लगाया है, अगर हम उसी पैनल के ऊपर एमीटर को लगा रहे हैं, तो वहां पर /5 की सीटी लगा देंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया हमारा कुछ भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो ठीक है, वहां पे लगा देंगे /5 की, अगर उसी पैनल के ऊपर हम एमीटर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी पैनल है वो 10 मीटर के अंदर ही कवर हो जाता है। अगर हम उस एमीटर को ज्यादा दूर लगाना चाहते हैं,
मतलब ये है कि हम किसी दूसरे वर्कशॉप में देखना चाह रहे हैं कि इधर करंट चल कितना रहा है, 20 मीटर या 25 मीटर की दूरी पे लगाना चाहते हैं एमीटर को, सीटी से एमीटर को हम 25 मीटर की दूरी पे लगाना चाह रहे हैं 20 मीटर, तो हम वहां यूज करेंगे बटे 1 का, मतलब 100/1 या 500/1 या 2000/1, ठीक है ना। तो दोस्तों उस मीटर को हम यहाँ पर यूज करेंगे, उस सीटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। अभी आपको समझ में आया होगा हमने बटे 5 की सीटी को कहां पर लगाया और बटे 1 की सीटी को कहां पर लगाया, ठीक है ना। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हम बटे 5 की सीटी को लगाएंगे 10 मीटर के रेंज में और बटे 1 की सीटी को लगाएंगे 10 मीटर से ज्यादा दूरी की रेंज में, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ गया हम कहाँ पे लगा रहे हैं। आखिरकार हम सीटी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि काफी लड़कों का कंफ्यूजन है कि हम सीटी का सिलेक्शन कैसे करें, आखिरकार हमको सीटी लगानी कितनी, तो उसका कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसका भी मैं आपको क्लियर आसान सा तरीका बता देता हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा सीटी लगानी किस तरीके से, हम उल्टी लगाते हैं सीधी लगाते हैं, ठीक है ना। तो सीटी का सिलेक्शन हम करने पर, अगर हम किसी एक पैनल में लगा रहे हैं, हम किसी मोटर पर सीटी लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, मोटर की एफएलसी देखेंगे। एफएलसी का मतलब होता है फुल लोड करंट, ठीक है। तो मोटर की जो नेम प्लेट है उस पर लिखा होता है एफएलसी, तो एफएलसी कितनी है मोटर की, फुल लोड करंट कितना है। मान के चलो मेरी मोटर का करंट है दोस्तों 95 एम्पियर, ठीक है ना, या 90 एम्पियर मान लेता हूँ, अगर 85 एम्पियर भी मान सकता हूँ, कुछ भी आप ऐसा मान सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आपके पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो मोटर का करंट है वो 90 एम्पियर है, ठीक है। अब मैं वहां पे सीटी कौन सी लगाऊंगा, तो दोस्तों मैं 90 एम्पियर से थोड़ी सी प्लस लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लस कितना लेके चलूंगा, 90 एम्पियर से ऊपर कितने की सीटी मिलेगी मेरे को, 100/5 की सीटी मिलेगी या 100/1 की सीटी मिलेगी। तो मैंने अभी आपको बताया हमें रेंज का ध्यान रखना, एमीटर की दूरी का ध्यान रखना, तो उसी हिसाब से हम सीटी को लेके आएंगे। तो वो सीटी हम लेके आए, अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं कितने की सीटी लगा। तो हमने क्या करा, 90 एम्पियर करंट हमारी मोटर का है, तो वहां पे क्या करेंगे 100 एम्पियर की सीटी ले आएंगे, 100/5 या 100/1, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब आखिरकार सवाल आता है कि मैं पूरी प्लांट का, अपनी इंडस्ट्री का, पूरे प्लांट का लोड कैसे काउंट करूं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जगह जगह जाते हैं, हर मशीन का लोड काउंट करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, कुछ छूट भी सकता है। तो दोस्तों हम वहां पे ना जाके, हम हमारी जो इंडस्ट्री का मेन पैनल है, जिसको हम पीसीसी पैनल बोलते हैं, पावर कंट्रोल सेंटर, ठीक है ना। पीसीसी की फुल फॉर्म आपको पता लगी, पावर कंट्रोल सेंटर। हम उस पैनल के पास जाएंगे और उस पैनल पर देखेंगे जो हमारा ब्रेकर है वो कितने एम्पियर का लगा हुआ है, वो कितने एम्पियर का लगा हुआ है। तो मेरा ब्रेकर कुछ भी हो सकता है, वो एमसीसी भी हो सकती है या एसीबी भी हो सकती है दोस्तों। तो एमसीसी भी है या एसीबी है, हम वहां पर देखेंगे और उस एमसीसीबी या एसीबी का लोड देखेंगे, उसका करंट चेक करेंगे, आखिरकार वो कितने लोड की है। मेरे पास अगर एमसीसीबी 500 एम्पियर की लगी हुई है, तो मैं 500 एम्पियर की सीटी लेके आऊंगा, ठीक है ना। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे ही देख लें। अगर पूरी इंडस्ट्री का लोड काउंट करोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमको मैन ब्रेकर पे जाना और मैन ब्रेकर का करंट रेशियो देखना कितना है। आखिरकार हमारा मैन ब्रेकर है कितने का लगा हुआ है। तो मैंने बताया आपको, अगर हमारी एमसीसी भी 500 एम्पियर की लगी हुई है, तो हम 500/5 की सीटी लेके आएंगे या 500/1 की सीटी लेके आएंगे, ठीक है ना। अगर हमारा एसीबी लगी हुई है, तो एसीबी को देखेंगे, एसीबी हमारी कितने एम्पियर की लगी हुई है, वो 1000/5 की लगी, 1000 एम्पियर की लगी हुई है या 2000 एम्पियर की लगी हुई है। अगर बड़े लोड की बात कर लो तो 4000 एम्पियर की भी हो सकती है, 5000 एम्पियर की भी हो सकती है। तो हम वो अपने देखेंगे हमारा ब्रेकर कितने एम्पियर का लगा हुआ, तो उसी हिसाब से हम अपनी मेन सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, वही हम उसी रेंज की सिटी को लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी आप डिस्टेंस समझिए, और इस पे लिखा होता है P1 और P2 का क्या मतलब होता है, मतलब। तो दोस्तों अब हम लगाना देखते हैं सिटी को आखिरकार लगाएंगे कैसे। तो दोस्तों जब हम सिटी को लगाते हैं, केबल सिटी के अंदर से निकालते हैं, तो हम P1 की साइड से केबल को निकालेंगे और P2 की साइड से आउट करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ गया हम लगा रहे कैसे, क्योंकि लगाने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो हम जो केबल एंटर करेंगे सिटी के अंदर, वो P1 की साइड से एंटर करेंगे और P2 की साइड से आउट करेंगे, ठीक है। आपको लगाने का तरीका मालूम हो गया। और दोस्तों जो S1 और S2 लिखा होता है, इनका क्या मतलब होता है ये भी जान लेते हैं वीडियो के लास्ट में चलते चलते। तो दोस्तों ये जो S1 है, ये हमारी सीटी के जो रेड और ब्लैक वायर है इनको बताता है। S1 हमारा रेड वायर है और S2 ब्लैक वायर है। तो हम S1 S2 वायर को, ये रेड ब्लैक वायर को ही एमीटर में ले जाके लगाते हैं। तो दोस्तों ये इनके अंदर ही हमको प्राइमरी सेकेंडरी करंट मिलता है, इनके अंदर ही हम अपनी सेकेंडरी करंट को नापते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताना, कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। तो इस वीडियो को